और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों के हवाले से है। पाकिस्तान में जो बीएलए के लड़ाके थे उनको पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बोलन में जो जफर एक्सप्रेस को कब्जा करके अगवा करके बीएलए के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले रखा था, उनको पाक सेना ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, कल दोपहर में यह घटना हुई थी जब पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस को बीएलए के तमाम लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। बोलन इलाके में एक टनल में विस्फोट करने के बाद जफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें कुछ सैनिक भी मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीएलए के लड़ाकों को पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर पाकिस्तानी सेना के हवाले से ये खबर है। बलूचिस्तान में जो ट्रेन अगवा की गई थी बोलन के एक टनल में, जिस ट्रेन को जफर एक्सप्रेस को बीएलए के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले रखा था, उसको अगवा कर लिया था। इसमें कई नागरिक और पाकिस्तानी सेना के जवान अगवा बंधक बना लिए गए थे। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने उन तमाम बलूचिस्तान बीएलए के लड़ाकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान के इन लड़ाकों पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना ने जफर एक्सप्रेस को मुक्त करा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो रही थी और रास्ते में बलूचिस्तान के बोलन टनल के पास इस ट्रेन पर हमला किया गया। बीएलए के लड़ाकों ने इस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया और इस कब्जे के बाद यहाँ पर जो तमाम जवान और तमाम नागरिक जो मौजूद थे उनको बंधक बना लिया था और बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग बीएलए की तरफ से की जा रही थी। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उमा, क्या अपडेट है, किस तरह का एक्शन लिया पाकिस्तानी फौज ने? जी देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके उस ट्रेन को क्लियर करा लिया है जहाँ जिसको कि बंधक बनाया गया था। लेकिन साथ में एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो बीएलए के जो लड़ाके थे वो अपने साथ बहुत सारे बंधकों को लेकर गए हैं पहाड़ी की तरफ। जाहिर सी बात है कि क्योंकि 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है और ऐसे में इतने ज़्यादा वहाँ पर बंधकों को रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना और उनको घेर कर खड़े रहना, ये शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। तो वो उन बंधकों को साथ लेकर चले गए होंगे जो सिक्योरिटी फोर्स से जिनकी ताल्लुकात होगी या फिर जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो उमाशंकर, जो पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया है, बीएलए के लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं वो और ज़्यादा अपडेटेड है। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि बीएलए ने अपने कुछ चुनिंदा वहां पर जो बंधक थे उनको लिया और वो जगह खुद ही छोड़ के सुरक्षित ठिकानों पे चले गए। जी बिल्कुल, यही जानकारी आ रही है। दो अलग-अलग सूत्रों से जो हमें पाकिस्तान से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि ऑपरेशन जो है वो क्लियर करा इलाके को ऑपरेशन के ज़रिए क्लियर करा लिया गया है, लेकिन तमाम जो बंधक हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं आए हैं, बल्कि बहुत सारे बंधकों को लेकर जो बीएलए के लड़ाके हैं वो अपने हाइड आउट या जो उनका ठिकाना होगा उस तरफ चले गए हैं और जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तो पाकिस्तान की सेना की कोशिश है कि उन बंधकों को छुड़ाएं और उन लड़ाकों को मार गिराएं। ये भी जानकारी आई है कि 27 जो लड़ाके हैं बीएलए के उनको मार गिराया गया है, लेकिन क्या सिर्फ 27 लड़ाके थे या और ज्यादा थे, इस बात की भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका। उमाशंकर सिंह का कहना है कि जो पाकिस्तानी फौज दावा कर रही है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया गया है, जबकि दूसरे सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि बीएलए के लड़ाके तमाम बंधकों को अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ बीएलए के लड़ाके जरूर पाकिस्तान की इस कार्रवाई में मारे गए।